आज भगवत गीता के अध्याय 3 का 38वां श्लोक है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, ठीक है। लिंक नहीं शो। आज तीसरे अध्याय का 38 नंबर है। इसमें 38वां श्लोक पूरा होने वाला है। बोल रहे जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। कल पूरी चर्चा कामना के ऊपर हुई थी। कामना से ही क्रोध उत्पन्न होता है। तो अब इसके आगे चर्चा कर रहे हैं। टॉपिक वही है। ये जो काम है, ये कामना है, ये क्या करती है? ये हमारे जो चेतन स्वरूप है उसको ढक देती है। अब इसको इन्होंने 3 तरीके से बताया। जो हम चेतन स्वरूप हैं, हम परमात्मिक स्वरूप हैं, हम आत्मिक स्वरूप हैं, हम शिव स्वरूप हैं, इसको क्या करती है? हमारे ये जो कामना है वो हमारे इस शुद्ध स्वरूप को ढके रहते। ये अज्ञान का जो पर्दा, जो हम खुद को नहीं जान पा रहे हैं, हम आत्मिक स्वरूप हैं, हम परमात्मिक स्वरूप हैं, जो हम नहीं जान पा रहे हैं, वो किस लिए नहीं जान पा रहे हैं, क्यों हम गफलत में हैं, इसके इन्होंने 3 उदाहरण दिए। पहला क्या बोला है? जैसे धुएं से अग्नि। धुएं से अग्नि। अब अग्नि क्या है? ये आप वही चेतन स्वरूप, आत्मिक स्वरूप जो है, अग्नि है। और उससे क्या है? उसको किसने ढक दिया? धुएं से। और धुआं देखिए कब होता है? 3 चीज बताइए। जैसे धुआं और अग्नि, दूसरा मैल और दर्पण। दर्पण मैल से ढक जाता है। और तीसरा बताया है जैसे गर्भ में बच्चा जो होता है वो जाली में रहता है, तो वो उसमें ढका रहता है। अब तीनों उदाहरण हैं अज्ञानता, ये कामना। ये इसको क्या है? पहले इसको धुएं से कंपैरिजन किया है। धुआं क्या करता है? अग्नि से ही उत्पन्न होता है। और वो क्यों होता है? जैसे अगर लकड़ी सूखी है तो धुआं नहीं होगा, तो धुआं नहीं होगा। पर धुआं कब होता है? जब लकड़ी गीली होती है। आप कभी जलाइएगा, कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा, तो धुआं धुआं हो जाता है। अग्नि तो होती है, पर वो उस अग्नि को फिर क्या करता है? धुआं ढक देता है। धुएं में वो अग्नि दिखती नहीं है। जलेगी तभी तो धुआं होगा, पर उस धुएं के कारण वो अग्नि दिखती नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ये जो आप चेतन स्वरूप है, इसके ऊपर ये अज्ञानता का धुआं, ये क्या है? आपकी कामनाएं। कामनाओं से ये गीला है। जो हमारी कामनाएं हैं ये गीला कर देती हैं लकड़ी। इसके कारण क्या होता है? धुआं उठता है। मतलब क्या होता है? उसके कारण, धुएं के कारण अग्नि नहीं दिखती है। ऐसे ही हमारे भीतर ये जो कामनाएं, इच्छाएं उठ रही हैं, तो हम उस चेतन स्वरूप को नहीं देख पाते, नहीं देख पाते। वैसे देखिए कितना आश्चर्य है, धुएं को कोई अस्तित्व तो दिखता है। उसको आप तलवार से काटिए, कटेगा? उसको मारिए, वो मरेगा? नहीं मरता है। उड़ाइए, हवा करेंगे तो और बढ़ता है, और बढ़ता है। उड़ाने से भी नहीं उड़ता है, काटने से भी नहीं कटता है, दबाने से भी नहीं दबता है। तो ये कामनाएं हैं ऐसे ही।
इसको हम काटने का प्रयत्न करते हैं मनुष्य के अंदर, वो क्या कहती और बढ़ती जाती और बढ़ती जाती है। तो ये काटने से नहीं कटता, इतना दबाइए इसको, दबता नहीं है, इसको दबाएंगे तो और इच्छाएं और होती हैं। सप्रेस अ डिजायर आल्सो डिजायर, दबाने से जैसे स्प्रिंग की तरह, भी तो आपने दबा दिया उसको, इच्छाओं को, कामना को। जैसे स्प्रिंग को दबा देते हैं ना, जैसे छोड़ते हैं तो खाते, आपके मुंह में एक खिलौना हम लोग के पास आया था, वो दबा हुआ था ढक्कन से, अंदर था स्प्रिंग, उसको खोला तो सीधा मुंह पे लगता था। बच्चों को खूब शैतानी करते थे कस के। तो ऐसे ही ये हमारे भीतर ये इच्छाएं भरी रहती हैं, लोग भले ऊपर से दबा दे उस धुएं की, पर वो आपके ऊपर ही आके फिर लगती है। तो ये धुआं धुआं हमारे अंदर, ये सब धुआं की रहते, अपने आप को हम लोग नहीं जान पाते। लोग बोलते हैं हम अपने आप को, जब हम हैं आत्मिक स्वरूप, हम क्यों नहीं जान पाते हैं? तो उन्होंने कारण कामना बताया है। कामना के कारण अपने स्वरूप से हम वंचित हो जाते। ये आत्मदर्शन, आत्म पाया। तो ये बुद्ध भगवान से पूछा किसी ने, जब उनको बुद्ध बोध हुआ कि आपने क्या पाया, कहता पाया क्या? बहुत अच्छे से बोला, जो मेरे पास ऑलरेडी था उसको पाना क्या? पाया वही जो मेरे पास था। और खोया क्या? जो मेरे पास नहीं था उसको खो दिया, अज्ञानता को खो दिया। ये जो बुद्धत्व आता है, हमारे बोध होता है, ये ऐसा ही है। आप तो ऑलरेडी, यू आर ऑलरेडी गॉड, दादाजी बोलते थे, यू आर ऑलरेडी गॉड। तो हम उसको पाएंगे क्या जब हम है ही हैं? पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। ये बोलते थे जैसे आपका लॉकेट है आगे था, पर अचानक पीछे चला गया, तो आप बोलते हैं खो गया खो गया। अब खोया थोड़ी ना था, गुरु आके बोलेगा, ये आके कर दो, मिल गया। आप बोलेंगे मिल गया मिल गया, तो खोया था क्या जो मिला? खोया तो नहीं था जो मिला। तो अपने अंदर भी ये, जब हमारे अंदर से ये अज्ञानता का धुआं जाएगा, कामना का धुआं, कामना, हम संसार की ओर दौड़ रहे हैं, माया की ओर दौड़ रहे हैं, उसकी वजह से हम अपने आप से परे हैं। इच्छाएं दौड़ाती हैं, धन के पीछे दौड़ाएंगी, पद के पीछे दौड़ाएंगी, आप दौड़ रहे हैं, आप शांत नहीं होते। धुआं धुआं, और आंख में लगता भी है। कितना उलझते हैं, कितना परेशान धुएं से, तो धुआं घर भर तो जाएगा ही। कितनी उलझन होती है, आंख से आंसू आने लगते हैं, तिलमिलाने लगता है। तो आदमी जो धुएं के उस बादल कामना के धुएं से भरा हुआ है, और जब धुआं होता है तो कुछ दिखता नहीं है। कमरे में धुआं भर जाए तो दिखता नहीं है, आपकी आंख में धुआं भर जाए तो कुछ नहीं दिखता है। तो इसलिए कंपैरिजन इन्होंने किससे किया है? धुएं से। उस धुएं से अग्नि छुपी रहती है। खाली क्या करना है? इस कामनाओं को, उसको, कामनाओं को सुखा देना। लकड़ी सूख जाएगी, जब आपके भीतर कामनाएं नहीं रहेंगी, तो अग्नि क्या दिखेगी? आपके भीतर यदि हमको परमात्मिक दर्शन नहीं हो रहा है, ईश्वरीय दर्शन नहीं हो रहा है, दर्शन बोलते हैं, दर्शन ये नहीं कि हम बैठे कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, उसका स्वयं में ये बोध की उपस्थिति, स्वयं को हम देखने लग जाएंगे, हुए माए, मैं कौन हूँ। यदि आपके भीतर कामना है तो आपको गाड़ी, बंगला, पद, प्रतिष्ठा सब दिखेगी। स्वयं की तरफ तो ध्यान ही नहीं होता। कहो कौन बोलता है? कोई बोलता है संतान दे दीजिए, शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, धन आ जाए, बिजनेस हो जाए। आपके अंदर सारा समय यही तो चलता रहता है। क्या चलता है? आपने कभी प्रयत्न किया, कोशिश की? सारा समय आपके भीतर क्या चलता है? एक कामनाओं का बवंडर उड़ता रहता है, धुआं ही धुआं। ऐसा हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, घर से ठीक हो जाए, परिवार अच्छा हो जाए, दुनिया में पालने लगे, आपके घर में जो दिक्कत होगी वो सोचेंगे पूरी हो जाए। इन सब अंदर से, भीतर से कामना हटा दो। ज्ञानी स्वयं में ही रहता है। ठीक, इसको जो फर्स्ट ये चीज है, इसको जोड़ा गया है सतोगुण से। ये भी एक तरीका था, अच्छा बताया रहते हैं कि सतोगुणी जो होता है वो बेचारा
बहुत अच्छा भी होता है, सब दौड़ भी रहा है। भाई धुएं का अस्तित्व तो है नहीं, निष्काम कर्म भी कर रहा है, पर उसके अंदर ये थोड़ा सा अज्ञानता का धुआं आता है, तो वो मंजिल नहीं पा पा रहा है। सतोगुणी पूरा निष्काम जीवन जी रहा है, दूसरों के लिए जी भी रहा है, चाहता भी है, पर ये क्या है, जरा से अगर कामनाओं को हटाएगा तो उसको दर्शन हो जाएगा। सतोगुणी व्यक्ति अच्छे काम करते रहते हैं, तो खाली वो हल्का है, धुएं को सबसे हल्का माना है, इसलिए फर्स्ट नंबर पे इसको दिया गया है, सतोगुण से जोड़ा है। सतोगुणी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, पर उस कर्म में भी मैं कर रहा हूं माली इच्छा से करते हैं। सत्कर्म भी कैसे कर रहे हैं, कामना से कर रहे हैं, तो वो भी धुआं हो जाता है, उसमें भी आप दर्शन नहीं कर पाएंगे, अग्नि को नहीं देख पाते हैं। भले हम निष्काम कर रहे हैं, भले हम अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े सत्कर्म कर रहे हैं, सतोगुणी हैं, पर भीतर कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी कामना है तो आप उससे वंचित हो जाते हैं। दूसरा बताया है दर्पण और धूल। धूल, अगर दर्पण होता आईना, मिरर, अगर उसके ऊपर धूल जमी रहती है तो आपको अपना अक्स नजर आएगा? आप खड़े होंगे उसके आगे, आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। हम देखना चाहेंगे तो हमें नहीं दिखता। और मोटी परत हो गई धूल की, कई दिनों से साफ नहीं हो, तो कैसा हो जाता है? बहुत बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। तो दर्पण पे जमीन धूल से ये लोग इससे कंपैरिजन कर रहे हैं। माने क्या है, ये जो इच्छाएं कामनाएं, दर्पण साफ है, पर हमारी असावधानी की वजह से दर्पण मैला होता है। भीतर दर्पण साफ है, घरों में देखा सावधान पड़ा है, दर्पण की ओर ध्यान ही नहीं दिया, दूसरी से भले साफ कर दी, पर दर्पण को साफ नहीं करते हैं। हम दूसरी तरफ ध्यान देते हैं, पर हम स्वयं की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। धूल पे धूल, धूल पे धूल रोज जमती जाती है, जमती जाती है। घरों में आप देखिए कैसे साफ करते हैं, हमने देखा उन्होंने खास डस्टिंग के लिए एक नौकरानी रखी थी, कितना पैसा ले रही थी, बहुत पैसा ले रही थी कि वो डस्टिंग करने का। पूरा घर बहुत बड़ा था, इधर नहीं साफ करो तो उधर मिट्टी, उधर नहीं करो तो उधर मिट्टी। तो हमारा दर्पण भी क्या है, मैला है, क्या है, इन्हीं कामनाओं की वजह से। सारा समय आपका ज्ञान आपके भीतर है, सब ज्ञानी है, कोई भी हम बोलते हैं सब ज्ञानी है, समझदार है, मुनि ऋषि हैं, आप पर क्या हो जाते हैं, कामनाओं की धूल जम जाती है। धूल जमी हुई है, इसको थोड़ा और ज्यादा बोला गया है, इसको रजोगुण से जोड़ा गया है। रजोगुणी के ऊपर क्या होता है, धूल जम जाती है, सारा समय भाग दौड़, धूल बार बार जमती है ना, हम दौड़ते रहते हैं ज्ञानता में, इच्छाओं में, जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा दौड़ रहे हैं। रजोगुणी व्यक्ति का क्या होता है, दर्पण साफ नहीं हो पाता। अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, 10 काम हाथ में लेंगे, मकान भी बनाना है, नौकरी भी करनी है, लड़की की शादी भी करनी है, बहू को भी मनाना है, सारा समय आप कितना दौड़ लगा रहे हैं। बेटे के पास भी जाना है, बेटी की शादी करनी है, रजोगुण भीतर काम ही काम, काम ही काम। वो तो बेचारे सतोगुणी है, धुआं थोड़ा हल्का है, पर धूल थोड़ी देखिए धुएं से ज्यादा भारी है। धुआं तो यूं हल्का आता है, पर धूल उससे मोटी होती है। वो मोटी धूल क्या कर देती है, दर्पण को ढक देती है। दर्पण हम जो चेतन स्वरूप है, परमात्मिक स्वरूप है, उसके ऊपर ये धूल जमी हुई है। जिसने इसको हटा दिया तो क्या होगा, उससे नहीं दिखती। पर क्या होता है, इसको हम खाली हवा करेंगे, धूल को यदि हम हवा से हटाएंगे, थोड़ी सी हटेगी, पूरी नहीं हटेगी, पूरी नहीं हटेगी। उसके लिए क्या करते हैं, कपड़ा लेके पोंछते हैं। ये जो पोंछना है, ये है साधन। ज्ञान में हमें साधन से ही हम पा पाएंगे, साधना करनी पड़ती है।
हम सोचे बैठे बिठाए हम बिन कमाई नाने का मुखे साधन जड़ो कम, नहीं। ये भीतर ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा आपको अपने भीतर। मन कहीं जा रहा है, कहीं इससे जा रहा है, शरीर में जा रहा है, जीवाओं में जा रहा है, इससे हमें अपने आप को सारा समय हटाना है। पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, मोह हो रहा है, इच्छाएं हो रही है, कामनाएं हो रही है, ये धूल जमी है, सारे विकारों की धूल आपके ऊपर जमी है। और इसलिए ही दुख भी होता है, इसलिए ही पीड़ा भी होती है, इसलिए ही हलचल भी होती है। अपने अंदर इस हलचल को थोड़ा सा देखिए, हमारे अंदर क्यों दुख हो रहा है, क्यों पीड़ा हो रही है, इसको हटाइए, पोछिए। ये सारे विकार हमारे ऊपर हावी दबते रहते हैं, जीव भाव हमारा आ जाता है, ये जीव भाव। मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मुझे करना है, माँ हूं तो मुझे ये करना है, पति हूं तो ये करना है, बेटा हूं तो ये करना है, सास हूं तो ये करना है। आप सारा समय रजोगुण भाव में, करने के भाव में पड़े रहते हैं। मैं हूं और मैं कर रहा हूं, ये धूल है। आप अपने चेतन स्वरूप को ढक बैठे हैं, वो करने वाला बैठा है ना, मैं क्यों कर रहा हूं। आप रिलैक्स हो जाएंगे यहाँ पे। परमात्मा कर रहा है, ईश्वर कर रहा है, मेरे द्वारा भी वही करेगा। तेरे हाथ में क्या, तू जान जरा, तू है निर्बल, वो है बलवान। ये स्थिति क्या है, इससे अपने आप को हटाने का प्रयत्न सारा था। ये शरीर के भाव से अपने को हटाना, जीव भाव को हटाना, ये काटना, साधन से पूछिए। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं वो आत्मिक स्वरूप हूं, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूं। फिर आपको कोई पीड़ा, कोई दुख नहीं लगेगा। न ही संसार का, न शब्द, न व्यवहार, न ही शरीर की पीड़ा। लास्ट में बोलते हैं शरीर पीड़ा देता है तो लगता है बीमारी आएगी, हलचल आएगी, आप नहीं कर पाएंगे तो आपको अंदर हलचल होगी। शरीर नहीं चलता है तो बहुत दुख होता है, शरीर के साथ चोट लगती है तो आपको दर्द होता है, बीमारी आती है तो आपको पीड़ा होती है। ये शरीर से विलगता, इस मोटी परत जमी है, ये आपके चेतन स्वरूप को बिगाड़ नहीं सकती। आज दर्पण है, दर्पण वैसे ही रहेगा, भले कितनी ही मिट्टी उसके ऊपर जम जाए। दर्पण का होगा, जहां हटेगा दर्शन आ जाएगा, आपको अपना अक्स नजर आने लगेगा। तो इस चेतन स्वरूप का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं वो चेतन स्वरूप हूं, मेरा ना होता नाश है। मुझे कौन दुख देगा, मेरा कोई न अपमान करेगा, मेरा कोई हलचल में गिलाएगा। मंसूर को क्या किया था, उसकी टांग काट दी गई थी, वो हंस रहा था, वो हंस रहा था। कहता है तुम्हारी टांग काटी, तुम हंस रहे हो। मेरी, मैं थोड़ी ना कटा, मेरी टांग कटी, मैं थोड़ी ना कटा। हाथ काटा, बोला मैं थोड़ी ना कटा, मेरा हाथ कटा। कितनी बड़ी चीज है, एक हाथ पे टांग, पे दूसरी टांग, पे दूसरा हाथ। कहता अभी गर्दन भी कटेगी। गर्दन कट के भी हंस रही थी, मैं नहीं कटा। वो दर्पण नहीं कटता, दर्पण में कोई इफेक्ट नहीं आता। अच्छा, आपको तो शरीर की बीमारी भी लगेगी, तो सबने कहा कैसे नहीं लगी उनको। संतों को बीमारी नहीं लगती, संतों को दुख नहीं होता। देखिए बीमारियां तो आई, संतों के ऊपर भी आई, सारे संतों। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ, शीशा फैलाया गया, सबको तकलीफें आई, जीसस को सूली पे चढ़ाया गया। अब सूली पे कोई चढ़ाइए, पीड़ा तो होती है, ये शरीर की है। पर उन्होंने ये धूल हटा दी थी शरीर की। शरीर को हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा है। फील कर सकते हैं आप अलग ऐसे, तो हुआ। आज के युग में भी देखा, शरीर से अलग होकर के, शरीर की पीड़ा से मैं अलग हूं, इसका पूरा अभ्यास चाहिए। ये सारे पोछना लगाना बिना अभ्यास के संभव नहीं होगा। हमको तो लगता है, हमें तो अपमान लगता है, हमें तो दर्द होता है, हमें पीड़ा होती है, चिल्लाएंगे चीखेंगे। ज्ञानी शांत रहता है, चेतन का इफेक्ट नहीं आता है। हम लोग को तो दर्द होगा। और क्यों नहीं हुआ, वो पूछा किसी ने कि उनको दर्द क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। क्योंकि उन्होंने उदाहरण, हम लोग के सत्संग में कितना गुरुजी ने बताया, उदाहरण दिया जैसे नारियल कच्ची गिरी है, तो उसको अगर तोड़ते हैं तो उसके साथ गिरी चिपकी रहती है, उसको निकालिए तो कितना तकलीफ होती है, निकलनी ही नहीं है। और जब नारियल पक जाता है, पेड़ में लगे 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 लगे, तो क्या होता है, पके नारियल को तोड़ो
तो गिरी गोल पूरा कोपरा निकल आता है और छिलका अलग होता है। ये पक्का पक्का ये साधन अभी पोचा पूरा पकना है। जब भीतर हम परिपक्वता में आते हैं ज्ञान के, शरीर मैं नहीं हूं, मुझसे अलग है, जब ये अनुभव होता है तो ये क्या होता है, अलग हो जाता है। शरीर अलग हो गया, मैं अलग हो गया। जब मैं अलग हूं, ये रजो गुण वाला, फिर कौन करेगा, कोई करने वाला नहीं। फिर किसको लगी, किसको चोट लगी, किसको अपमान हुआ, किसको पीड़ा हो रही, किसको बीमारी आ रही है, शरीर को हो रही है, मेरे को नहीं हो रही है। अभ्यास, साधुता साधन से आती है, पुरुषार्थ से आती है। हम चाहते तो हैं, पर हमारा पुरुषार्थ क्या है, ये भीतर ही भीतर सारा समय चलते रहना है। खिनखिन भूलनहार है, पर हमारा सारा समय का ये अभ्यास है। यदि हम पीड़ित हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, हम हलचल में हैं, तो अभी हम क्या है, जुड़े हुए हैं। धूल हमारे ऊपर जमी हुई है, साफ है। अभी ये धूल हटते ही आपको अपना अक्स नजर आने लगे, आवरण हट गया। ये धूल का आवरण है, हमारे सर पे हमने लगा रखा है, पर हम अपने आप को मैला करके बैठे। दर्पण मैला नहीं होता है, धूल मिट्टी गंदी है, वो मैली है ना, उसमें दुर्गंध है। दर्पण में क्या है, दर्पण तो शुद्ध है, मैं शुद्ध स्वरूप हूं। क्यों बोलते हैं, आत्मा शुद्ध स्वरूप है। गीता भगवान बोलते थे गिन्नी को गटर में डाल दो, तो क्या वो गंदी होगी, नहीं, फिर ये धो लीजिए तो फिर साफ। ये है चेतनता। हम चेतन स्वरूप है, जो हमारी चेतना है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आने दीजिए धूल भले, पर आप 2 मिनट में साफ करिए तो अभी साफ हो जाएगी। हमारे तो पुराना ज्ञान भरा पड़ा है ना, जन्मों का ज्ञान है, कैसे हटेगा सब पूछते हैं। नहीं हट पाता है ना, जन्मों जन्मों की है ज्ञानता। अरे क्यों नहीं हटेगी, आप हटाइए तो हटेगी। अभी प्रयत्न करिए, अभी गायब हो जाएगी। कितनी देर लगती है, खाली प्रयत्न की देर है, पोंछा मारने की जरूरत होती है। अब भले कितने ही बादल हो, अभी जैसे बादल है तो सूरज नहीं दिख रहा है, पर सूरज तो अपने स्थान पे अब वैसे ही है। अभी बादल हटेंगे तो सूरज वैसे ही चमकने लगेगा। सूरज को कुछ होगा क्या, सूरज को बादल धुंधला कर देंगे, क्या कर देंगे, खराब कर सकते। सामर्थ्य है बादलों को कुछ करने की, नहीं। तो ये कामनाएं या इच्छाएं, ये विकार, आप चेतन स्वरूप का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अभी हटाइए तो आप वैसे के वैसे ही हैं। 1 सेकंड में आप हटाइए, आप शांत हो जाएंगे। अभी अंदर से कामना मोह विकार क्रोध हटाइए, आप फिर वैसे ही शांत स्वरूप हो जाएंगे, शुद्ध स्वरूप। 1 मिनट लगता है आपको उस स्थिति में आने में। साफ हुई, पोछा लग गया। ये अंदर ही अंदर पोछा लगाना है। एक कपड़ा अपना ज्ञान का पर्दा पोछा होना चाहिए, इसको साफ करते रहो। ऐसा नहीं कि आती है धूल मिट्टी, अज्ञानता आती है, नहीं, धूल मिट्टी आप नहीं लाते हैं। आई परिस्थिति, आई हालत, आई व्यवहार हुआ, आपके अंदर आया, पर उस धूल को जमने नहीं दे, धूल जमने ना पाए। मैला नहीं होने दीजिए चादर को, कबीर ने मैली नहीं होने चाहिए। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चद, ये ज्यों की त्यों धर देनी है, साफ सुथरे, कहीं दाग न लग जाए, संभालना पड़ता है। हम कितनी बार बताते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। यदि आप सफेद कपड़ा पहनते हैं तो कैसे संभाल के चलते हैं, कोई निशान न लग जाए। कहीं व्हाइट कपड़ा पहन के जाइए और एक कहीं दाग लगा, अरे गिर गया, अब तो व्हाइट पे पूरा चमकेगा। तो सावधान होके चलते हैं। सफेद कपड़ा कहीं पहन के जाए, थोड़ी सावधानी से चलते हैं, नीचे कीचड़ में न लग जाए, इधर न लग जाए। तो ये हमारी चादर भी बड़ी साफ सुथरी है, सफेद, इसमें दाग नहीं लगना चाहिए। संभालना है, धूल न जमने पाए। तो मन दर्पण कहला, मन का दर्पण साफ होना चाहिए। यदि आता है तो इसको क्या करिए, सफाई। इसको रजोगुण से बोला है, रजोगुण में बार बार होता है, हलचल है, धूल मिट्टी हमारी
आती है, हमारे स्वभाव में आती, पर हम इसको टिकने नहीं दें। तो आपको दर्शन होता रहे, चेतन स्वरूप है आप। ये कामनाओं इच्छाओं की धूल आए, हटा दीजिए, उड़ा दीजिए, पोंछ दीजिए। उड़ने से भी नहीं जाएगा, इसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा आता है इस मार्ग में, इसलिए वो विचलित नहीं होते हैं। तीसरा है इसका, इस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है। ऐसे ही काम, आपने बच्चे का देखा है? आप नहीं देखा हो तो कभी कोशिश करिएगा। जब बच्चा पैदा होता है तो एक झिल्ली में लिपटा रहता है, वो क्या करती है, उसको बचाती है। पर उसको ऐसे ही उतारिए तो नहीं होता है, उसको किसी और व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसको काटे। बच्चा खुद तो ना काट पाएगा, नहीं, कोई और मेहनत करनी पड़ती है, उसको काटना पड़ता है, हार्ड होती है झिल्ली, तो वो काटते हैं, तब वो बच्चा बाहर होता है। तो इसमें क्या है ना, जैसे गर्भ की झिल्ली होती है, तो ऐसे ही कामनाएं, हम बड़े शिशु की तरह हैं, इसके ऊपर कामनाएं, ये कठोर एक लेयर जमी हुई है। इसको तमोगुण से जोड़ा है। तमोगुण माने क्या होता है, गहरा और ज्यादा खराब और पक्का होता है। ये जो आलस से बोल रही हैं, गलत हमारे विचार, गलत भावनाएं, बहुत अज्ञानता की जड़ें जमी हुई हैं, बड़ी मजबूत हैं, आवरण बड़ा पक्का है। इसलिए बुढ़ापे में कहते हैं ना, तांबे के बना, बुढ़ापे में नहीं समझ में आएगा ज्ञान। उस समय आपकी क्या होती है, सारी धारणाएं, बातें, सब आपका स्वभाव पक्का हो जाता है। बुजुर्ग आदमी को बोलो बदलो, तो जल्दी नहीं बदलता है। बच्चे को आप मोल्ड करना चाहिए, अभी जैसे बताएंगे तो वैसे कर लेगा। और ये इनकी चीजें मजबूत हो जाती है, पक्की, उस गर्भ की झिल्ली की तरह। आपकी सब ये इच्छाएं, कामनाएं, आपके स्वभाव, आपका ज्ञान बहुत पक्का है। इस अज्ञानता को क्या करना है, काटिए। और इसमें कह रहे हैं, खुद नहीं काट सकेंगे, गुरु की जरूरत होती, गुरु की जरूरत है, जो आपका ये अज्ञानता को हटा सके आपके भीतर। तमोगुण प्रगाढ़ रूप से है, बार बार बोलते हैं, बार बार आ जाता है, बार बार आ जाता है। क्यों आता है? नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं होता, कोई कोई मेरे बस का नहीं है। क्यों नहीं बस का है? नहीं होता, समर्पित करिए। समर्पित भी नहीं करेंगे, उसी के साथ जीने का स्वभाव है, उसके साथ क्यों जीते? अज्ञानता में बैठे रहेंगे, मेरा मन तो जाता है, मैं क्या करे, हमारा तो मन तो संसार में जाता है, इच्छाओं में जा रहा है, कामनाओं में जा रहा है, आपको पता भी चल रहा है। फिर हम बार बार 100 100 जूते खाए, तमाशा घुस के देख, बार बार उसी में चला जाता है, बिल्कुल संसार में चला जाएगा। दुख भी हो रहा है, मोह में, इच्छाओं में, कामनाओं में पीड़ा मिल रही है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। हम बोलते हैं होटल में खाओगे, हॉस्पिटल में मरोगे, पर खाएंगे। जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पर वही मोह में, बाल बच्चों के बीच में पड़े हुए हैं, पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ये तम है, तामसिक प्रवृत्ति। अपने अंदर से इस अज्ञान को, गहराई को हटाइए। इसमें अलग से हम लोग खराब चीज में बोलते हैं ना, जैसे गलत आदतें, गलत बातें, गलत स्वभाव हमने पाल रखे हैं। हमारा वह तो मोह का स्वभाव है, हम क्या करें। एक बोली, उसका नाम ही गुरु जी ने मोह वाली रख दिया था, अभी भी है। हमारे तो बच्चों से मोह जाता ही नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं तो मोह वाली उनकी मांग, बच्ची आती थी, मोह वाली की लड़की, नाम ही रख दिया था। मोह नहीं जाता है, मोह नहीं जाता है, इतना पक्का कर दिया, ये तम है। ये जेल को काटिए ना, शिशु 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 बच्चा होता है, क्रोध नहीं जाता है, इच्छाएं नहीं जा रही हैं। आपके अंदर ये जो गहराई में आपने पाल रखी है, उसको पाल हटाइए। हमने अपने जीवन को खराब करके रखा, मैला कर दिया, मन मैला और तन को धोए। बाहर से तो नहा धो के जाएंगे, हमारे यहाँ परंपरा है, मंदिर में जाइए, कहीं अच्छी धार्मिक जगह पे जाइए तो नहा धो के जाते हैं। वहां तो आप शरीर को तो बाहर से नहला धुला देते हैं, पर भीतर मन को भी तो साफ रखें। हम ईश्वरीय प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, उससे मिलन होना है।
हम लोग शादी होती तो बड़ा स्नान का होता है, तेल लगाओ, स्नान कराओ, उसका जाते हैं। पूरा एक वो बना लिया है। खाली दूल्हा दुल्हन मिल रहे हैं तो उनके नहा धो के मिलेंगे, कमाल की चीज है। और तो बाकी परमात्मा से मिलन के लिए आप स्वच्छ नहीं होंगे, पवित्र नहीं होंगे। पवित्र करिए, भीतर की इस मैल को धोइए, अज्ञानता की, इच्छाओं की, कामनाओं की मैल को धोइए। ये स्नान होना चाहिए, ये धार्मिक स्नान है। बाहर का स्नान तो इजी होता है, तभी मिलन होता है साफ सुथरा। अपने अंदर हृदय को हम स्वच्छ रखें, पवित्र रखें, जीवन सुंदर है। हमने इसको खराब किया है। ये सब कामनाएं, धूल बाहर से आई, धुआं बाहर से आया। अग्नि को थोड़ी ना कोई खराब कर सका। अग्नि तो वैसे ही की वैसी है, सूरज वैसे का वैसा है, मैं वैसे का वैसा हूँ। मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा? अपने आप को उससे जोड़ के बैठिए। वैसे ही इस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। ये कामनाओं की वजह बड़ी गहरी, काम सूक्ष्म होती है। ऐसे लगता है अभी तो कुछ नहीं चाहिए, अभी थोड़ी देर में बैठे बैठे आपको दूसरा कुछ चाहिए होगा, और वो प्राप्त होते ही आपको फिर तीसरी चीज चाहिए होती, फिर चौथी चीज चाहिए होती। कामनाएं पीछे पीछे दौड़ती हैं, शांति से बैठे हैं, फिर कुछ ना कुछ एक आप देखिए आ जाएगा। हम अक्सर ही बोलते हैं, बच्चा पहले, बच्चा छोटा होता है तो पहले खिलौनों की मांग करता है, फिर और बढ़ता है तो फिर उसको कॉपी पेंसिल पेन चाहिए होते हैं, फिर और चाहिए तो कपड़े चाहिए होते हैं, बहुत बड़ा होता है तो माँ बाप चाहिए, दोस्त चाहिए, आपकी इच्छाएं चलती है। गाड़ी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, मोबाइल चाहिए। आजकल तो बच्चे देखिए, एक गाड़ी मिली, दूसरी गाड़ी चाहिए, तीसरी गाड़ी चाहिए, ये गाड़ी बेकार हो गई और दूसरी गाड़ी आ गई, एकदम तीसरी गाड़ी पे आ जाते हैं, चौथी गाड़ी पे। कितनी गाड़ियां देखोगे? आपकी इच्छाओं का अंत होता है? नहीं। अंत तक आपके अंदर मिल भी जाए ये दुनिया, अगर मिल भी जाए, आपके अंदर पूर्णता नहीं आएगी। एक आदमी, बड़ा अरबपति मरा, जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट था तो उसके पैसे गिने गए तो 10 अरब रुपए उसके पास से कैलकुलेशन। तो उससे बोला, आप बड़े खुश होके मर रहे होंगे, आपके पास 10 अरब रुपए है। बोला, नहीं, खाली 10 अरब ही हुए हैं। दुखी। बोला, क्यों? कहते, मेरा टारगेट था कि मैं 100 अरब कमाऊंगा, मैं खाली 10 अरब ही कमा पाया और मैं मर भी रहा हूं। कामनाएं अंत नहीं होते। और कमा क्या करेगा? कमा कमा के रख के भी क्या कर, कमाएंगे, कमाए, लगे पड़े हैं कमाने में, बुजुर्ग हैं कमाने में लगे। आवश्यकता ही नहीं है। और जितनी बड़ी उम्र होती है आवश्यकता कम होती जाती है। खाना देखिए कम खा पाते हैं, कपड़े कितना पहन पाते हैं, थक जाते हैं कपड़ा पहन के। जरा भारी कपड़ा पहना तो दो किसी बुजुर्ग को, बेचारे को उतारो। चमकीले कपड़े पहना दो तो पहन नहीं पाओगे, पहन पाएंगे। आवश्यकताएं आपकी धीरे धीरे कम हो जाती हैं, पर भीतर तृष्णा तेरी बढ़ती जाए। वो 16 बरस की ही रहती है, वो बुढ़ी नहीं होती है। तृष्णा 16 साल की टीनेजर ही रहती है, वो जवान बनी रहती है। आप भले शरीर बुढ़ा हो जाए। इसीलिए तो इस कामनाओं को बोलते हैं, या ज्ञानता से इसको धीरे धीरे अपने अंदर गुरु की मदद से, तामसिक प्रवृत्ति इसको तो बिल्कुल काटना है। नहीं हो तो गुरु की मदद लीजिए। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो इसको अपने भीतर जाने। जो बोल रही है, क्वेश्चन है, बाहर की इच्छाएं नहीं है, गुरु से मिलने की इच्छा है। ठीक है, कामना अभी लग रहा है कि नहीं है, गुरु से मिलने की चाहना तो हम कहते हैं जरूरी है। हमें अपने अज्ञानता का भी पता नहीं चलता है। अभी लग रहा है हमारी इच्छाएं नहीं है, अभी हम बिठा देंगे, आपका मन नहीं करेगा घर जाने का? जाएंगे। इच्छा लेके जाएगी कि नहीं ले जाएगी? मिलने की इच्छा है, गुरु के पास बैठे रहिए। नहीं जाने दे रहे, बहुत इच्छा है तो भेजते ही नहीं है, बिठा दीजिए। कामनाएं कैसे नहीं है? कह रहे हैं कि कामना नहीं है, हम स्वयं को भी नहीं पढ़ पा रहे। कितनी देर बैठ पाएंगे आप? हम बोले तो एक लड़की आई जो दूसरे दिन ही भाग गई लेडी। बहुत प्यास है, पूरा दे देते, पूरा संग देते, हम रखते हैं आपको अपने साथ।
बहुत मिलने की इच्छा है, 2 मिनट मिल के सब थक जाता है आदमी। 2 दिन आएंगे, 4 दिन आएंगे, महीना आएंगे, भाग जाएंगे। संसार की इच्छा आपको कि कौन खींच के ले गया? ये आपके भीतर कामना है, पति की, बच्चे की, घर की, धन की, परिवार है, कामना है किसने? कह रहे हैं कोई कामना नहीं है। ये नहीं कि कपड़े की और नई चीज है, वो तो बहुत मोटी मोटी चीज है। भीतर सूक्ष्म इच्छाएं हैं, सूक्ष्म कामनाएं हैं। हम शरीर से जुड़े हुए हैं, सब कुछ चाहिए। भीतर हम बोलते, एक ने बोला हमें अब कुछ नहीं चाहिए, कम से कम स्वस्थ मरे, हलंदी हलाए जाए, ऐसे जाए कि मरे तो किसी की सेवा नहीं ले, ये भी इच्छा है, ये भी पीड़ा देगा। सबसे खाली एक इच्छा है, बहुत अच्छा दिखा रहे हैं गुरु की इच्छा, कहाँ वो भी कहाँ है। टेम्पररी आ गए, थोड़े दिन, महीने में आ गए, 6 महीने में आ गए, साल में आ गए, तो हम बड़ी इच्छा हो गई। नहीं, हम तुझ पे मर मिटेंगे, तुझको खबर ना होगी। गुरु पे मरना तो अलग चीज है। जो भक्तों को देखिए उनका जीवन कैसे बीता है, जो गुरु के संग रहे उनका जीवन देखिए। हम लोग देखते हैं, उन लोग की सब हिस्ट्री पढ़िए, पूरा जीवन वो गुरु के साथ बिताए हैं। तब गुरु की इच्छा है, मिल गया, साल में एक बार इच्छा हो गई तो वही इच्छा हो गई, वो कोई इच्छा थोड़ी ना है। अपने भीतर खाली पूरे का पूरा हम जुड़ जाए मिलने को। आज लड़के लड़की का प्यार होता है तो बोलते हैं शादी कर लें, पूरा परमानेंट मिले, है ना? वो इच्छा है, ऐसी इच्छा है कि तुझसे फिर मैं जुदा ना हूं, फिर तुझसे जुदा ना हूं, भाव आ जाए। ये इच्छा करिए, बहुत अच्छी है। शुभ इच्छा तो आपको मिला के एक करेगी। वो उधर तक की नहीं रहते हैं लड़का लड़की खाली, पूरा मिलन होता है ना, शाद, तब शाद होगा, तभी आनंद होगा। हम उससे मिल के, हम वो इच्छा क्या करेगी, मिला के एक करती है। गुरु की इच्छा क्या होगी, आपको मिला के एक करेगी। आपको अकेला, आपका अपना अस्तित्व तो नहीं रह जाएगा, इच्छा करने वाला बचेगा ही नहीं। अगर गुरु की इच्छा आपने कर ली, फिर आपका अस्तित्व गुम हो जाएगा। यदि जो बोल रहा है कि मुझे इच्छा है, तभी हमारा अस्तित्व है। अभी बोला ना, एक होना, लास्ट में अब मेरा अपना अस्तित्व कुछ रहा ही नहीं। ये प्रेम की परिणता है। ये मतलब भक्त भगवान मिलकर के एक हो जाते हैं, तो में और मुंह में जुदाई ना है, फिर जुदाई तो रही ही नहीं जाएगी। न तो में न मुंह में जुदाइया, तबनी जी ओ आइया। हम तो बोलते हैं बाद में, हस्बैंड वाइफ क्या होते हैं, मिलके एक जैसे लगते हैं, शक्लें दिलाई, ये बातें मिलने लगती हैं। जिनका बहुत प्यार होता है ना, बातें आदतें सब मिलने लगती, भाई बहन लगने लगते हैं। हंस रहे हैं। गुरु से ऐसा आपका मिलने का हो कि ऐसे मिलिए कि बाहर से क्या हुआ, मिले मिल या ना हो, वो मिलना बाहर का मिलना नहीं है, पर ऐसा मिलना हो कि दोनों में कोई फर्क ना रह जाए। वो बताते ना, लैला मजनू का बताते रहे कि जब वो इन लोगों को क्या किया था, लैला को अलग भेज दिया था, कि ये लोग दोनों अलग नहीं हो रहे थे, बार बार मिल रहे थे, तो उसको दूसरी जगह भेज रहे हैं। तो ये पीछे पीछे उसकी पालकी जा रही थी, लैला की, और मजनू उसके पीछे पीछे जा रहा है, तो मिल जाओ लैला, लैला लैला करता जा। अब वो भी पालकी से झांकती है, उसका भी तो प्रेम था बहुत ज्यादा, उसको उसकी वो देखा नहीं जा रहा था, पालकी तो दौड़ी जा रही थी। तो उसने खाली बोला, मैं आऊंगी, मैं मिलूंगी तुमसे। और वो क्या हुआ, वहीं पेड़ था पास में, थक तो गया था, वहीं खड़ा हो गया, और सारा समय बार बार बोले वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी। और उस पेड़ के साथ क्या हो गया, मिल करके एक हो गया, खाली उसी की भाव में रहते रहते। और उस पेड़ के अंदर से आवाज आती थी, वो आएगी, वो आएगी। फना हो गया। जब प्रेम हो जाए गुरु से, श्रेणी फना थे जाए तो फसल। इच्छा हो मिलने की, गुरु से मिलने की, तो पूरा ऐसे मुलाकात होनी चाहिए।
फना हो जाने वाली चीज, मैं न रह जाऊं, वो मिलना है गुरु से, वो इच्छा जबरदस्त है। लाइए ये वाली इच्छा, बैठा है गुरु आपको एक करने की, भागने की चाह मत रख देना फिर। जीवन बहुत सुंदर है, हम लोग उस आशिकी में डूब जाए। मिलना खाली बाहर का शारीरिक रूप से मिलना नहीं होता है, फिर अंतर नहीं है। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसे। गुरु से मिलना ये वाली स्थिति आती है, फिर जाता नहीं है छोड़ के। वहां जहां पे भी जाएगा उसमें उसकी गुरु की खुशबू आनी चाहिए। ये होती है इच्छा कि तुमसे मैं मिल जाऊं। इस बात होती नहीं है। कहते यही समाधि है, गुरु से मिलना ही समाधि है। बहुत अच्छा लिखा है। मैं खाने का मतलब क्या होता है? आ जाओ मेरे मैं खाने में। बोलते मैं खाना क्या है? मैं को खा गया, वो है मैं खाना। है मैं खाना, वही सुना, बहुत अच्छा लगा। मैं को खा लो, वो है मैं खाना। मैं खाने में भी वो अपने को ही खा लेते हैं, पीते पीते आखिर खत्म ही हो जाते हैं। मैं खाना बाहर का होता है, और यहाँ पे गुरु का मैं खाना क्या है? जो इस मैं को खत्म कर। इस मैं खाने में कोई विरला ही आता है, उसमें खाने में तो बड़ी भीड़ होती है, पता ही नहीं चलता, खत्म होते जाते हैं। दूसरे बचाते फिरते, पर उनको अपनी खत्म होने की कोई फिक्र नहीं होती है। तो इस मैं खाने में भी आइए और मैं को खत्म करिए। आइए, इच्छा रखिए, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं गुरु की इच्छा होनी चाहिए, पर हो क्या उसमें? आपका मैं खत्म हो जाए। ये गुरु का मैं खाना है, इसमें खाने में आके मैं नहीं बचती। अब मैं को खाने में लगे कि नहीं लगे? तब आपको दर्शन हो जाएगा। मैं ही सबसे बड़ी रुकावट है इस मार्ग में। इसी का ही सारे यही आवरण दिखाए जा रहे हैं बार बार। इसी को ही खत्म करना है, और नहीं हो रहा है तो हम बोल रहे हैं गुरु कवच है। कवच लगा के चलते थे ना लड़ाई के मैदान में, कवच ऐसे गोल भालने की तरह लेते थे। तो क्या होता था? उसको तलवार नहीं काट पाती थी, उसको तलवार नहीं काट पाते थे। तो ऐसे गुरु कहते हैं कवच है, उसको सारा समय अपने साथ आप रखिए। तो क्या होगा? ये संसार के विकार, ये बातें, ये इच्छाएं, ये कामनाएं आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। तलवार उस तक नहीं पहुंच पाती है जब कवच होता है। ये गुरु का कवच तो होना ही चाहिए। गुरु की इच्छा तो साथ जरूरी ही है, तभी आप संसार से बच पाएंगे। आज अगर हम बोल रहे हैं कि इच्छाएं नहीं है, वो किस लिए है? जब हमने गुरु को अपना बनाया है, तब ये कवच नहीं लग रहा है। नहीं तो इन इच्छाओं की गलत में डूब जाते हैं, मार देती। हमारा अंदर वाला बिल्कुल उसके साथ जुड़ जाता है। इस कवच को सारा समय लगाए ये रखिए। पहले तो गुरु की इच्छा जरूरी है, उससे पर पूरा डूबने की चाह हो जाए, उस मैं को खत्म करने की चाह हो जाए। हम तो कहते हैं ये चाह रखिए, बहुत अच्छी है। मैं न रहूं, राम में ऐसे रम जाए, ये इच्छा है। तभी डूबेंगे, एसिड में घुस जाइए। प्रेम कहते हैं ना एसिड है। मिलने की चाह है, क्या प्रेम है? तभी मिलने की चाह होती है गुरु से। वो कहते हैं गुरु का प्रेम एसिड का काम करता है, जिसमें उसमें ये, पर हिम्मत चाहिए। ये आग का है, गालिब ये इश्क का दरिया है, आग का दरिया है, इसमें डूब के जाना है। आग का दरिया बोला है, इश्क का दरिया। डूबिए, आग के दरिया में क्या हो जाता है? डूब के खत्म हो जाना है। आग के दरिया में बचेंगे नहीं। है चाह, इसके लिए हौसला चाहिए, हौसला चाहिए। जब तक हौसला नहीं होगा तब तक पा नहीं पाएंगे। बहुत इजी लगता है कि हाँ खाली गुरु की इच्छा है, और सूक्ष्म में हमारी इच्छाओं कामनाओं की जड़ें बहुत गहराई में जमी हुई हैं। यदि मैं है तो जड़ें हैं, इन जड़ों को समाप्त करना। खाली बाहर से आने जाने से नहीं, वो आना जाना भी
से ही, हम वही बोलते कवच को रखना है साथ में, तभी ये समाप्त होंगी। ढाल है तो कामनाएं आप तक पहुंच नहीं रही हैं। गुरु का ढाल आपके सामने है, बाहर से भी हो और जब भी रहे, जहां पे भी रहे, गुरु की याद हमारे भीतर सतत बनी रहे, तब संसार की याद भूलती है। एक याद और एक याद, बस एक याद तुम्हारी बनी रहे, उस याद से मिलन होता रहेगा। मिलने की चाह, हम जहां बैठे हैं उनकी याद में रहेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे। बाहर से भी मिलना है जरूरी है, भीतर का भी मिलना हमारा चलता रहे, ये समाप्त नहीं हो, तभी आनंद की अनुभूति हो, जीवन आनंदमय हो जाना चाहिए। पीड़ा लगेगी पर पीड़ा नहीं है। आज गोपियों को सतत कृष्ण की चाह थी, मिलने की चाह थी, तो वो कोई इच्छा में आया क्या? वो डूबने की चाह, हौसला था उनके अंदर, फिर उन्होंने कुछ और नहीं चाहा। गोपियों ने फिर और कुछ नहीं चाहा। कृष्ण चले गए, मिले भी नहीं, ये भी नहीं बोला कि मिले, बैठे हैं उन्हीं की याद में है, मिले ही हुए हैं। जब हम याद में हैं, गुरु की याद में हैं, ईश्वर की याद में हैं, तो हम उनसे मिले हुए हैं। जहां पे भी बैठा हूं उससे अलग नहीं। ठीक।